हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक यूकेपीएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर करेंगे जो कि 2014 का आपका पेपर है। आबकारी विभाग में जो है उसका लेखाकार का आपका पेपर है, जहां पे आपका जो है रीजनिंग पूछी गई थी, जीके पूछी गई थी। और आज हम यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बढ़ा देते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे जो है वो 50 करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इंडिया इज टू ऑब्जर्व गुड गवर्नेंस डे ऑन द बर्थडे ऑफ। भारत में गुड गवर्नेंस डे जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाने वाला है। किसके जन्मदिवस पर जो आपका गुड गवर्नेंस डे है वो मनाया जाता है। ये जो मनाया जाता है ये आपका 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष आपका मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? ये आपका 2014 से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? सन 2014 से जो है वो आपका गुड गवर्नेंस डे जो है अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर आपका मनाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है देखिए, अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन भी उस समय का आपका करंट अफेयर का था, ठीक है, 2014 के आसपास। अब ये जो है ये भी उस समय का आपका करंट अफेयर का है, इसलिए इसको अभी हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिसंबर 2014 में तहरीक तालिबान संगठन ने किस शहर के सेना संचालित स्कूल पर हमला किया था? तो इसका सही उत्तर आपका क्या है? इसका सही उत्तर है पेशावर, बट आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी उस समय के हिसाब से है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो मैं इसका जो सही आंसर है, इस समय जो आपके हैं, इस समय आपके कौन है? इस समय आपके ओम बिरला जी हैं। कौन है? आप याद रखेंगे, इस समय जो आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो लोकसभा के अध्यक्ष आपके कौन है? ओम बिरला। और आप ये याद रखिएगा, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। और उपाध्यक्ष किसको देते हैं? उपाध्यक्ष आपका जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। तो इस समय जो है ऑप्शन के हिसाब से आप नहीं जाएंगे, इस समय जो है लोकसभा के जो प्रेजेंट आपके स्पीकर हैं वो आपके कौन है? ओम बिरला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है GSLV Mark 3। ये भी देखिए उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। GSLV जो Mark 3 है वो उपग्रह आपका कब छोड़ा गया? वो उपग्रह छोड़ा गया आपका 18 दिसंबर को। अब ये भी याद करने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं, दो तरीके के आपके जो है सैटेलाइट्स आपकी होती है। एक GSLV होता है और एक आपका PSLV होता है, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो ये जो आपके दो तरीके के आपके हैं, जिनको अगर हम हिंदी में बात करें, एक को भू स्थिर बोलते हैं, एक को ध्रुवीय आपका जो है उपग्रह बोलते हैं। तो GSLV जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को, ठीक है, भूस्थैतिक जो आपके उपग्रह हैं उनको ले जाने के लिए काम आता है। और जो PSLV होता है वो पोलर सैटेलाइट जो हैं उनको छोड़ने के काम आपका आता है, उनके लिए लॉन्च व्हीकल है। अगला क्वेश्चन, ये भी उस समय का आपका करंट अफेयर है। ये फिर से आपका जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस समय आपके कौन है? महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस समय आपके कौन है? वो हैं आपके एकनाथ शिंदे। इस समय आपके कौन है? इस समय जो है वो आपके तत्कालीन जो है वो एकनाथ शिंदे आपके मुख्यमंत्री हैं। द फेमस बुक हाफ गर्लफ्रेंड इज रिटन बाय, जो हाफ गर्लफ्रेंड है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपका चेतन भगत के द्वारा जो है वो चेतन भगत के द्वारा आपका लिखी गई है। और 2014 में ही जो है ये 2014 में आपकी पब्लिश हुई थी और IIM अहमदाबाद से आपके पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप स्टूडेंट देख रहे होंगे, जो ये 6 क्वेश्चन थे ये आपके करंट अफेयर से ही रिलेटेड थे। उस समय 2014 की जो घटनाएं थी वहां से रिलेटेड थे। अब हम जो चलते हैं वो हमारा स्टैटिक हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो देखते हैं। द ऋग्वैदिक डेटी नॉट फाउंड इन अवेस्ता इज, ऋग्वैदिक देवता जिसका उल्लेख अवेस्ता में नहीं है वो आपके कौन है? वो है आपका अग्नि, ठीक है। अग्नि का उल्लेख नहीं मिलता। हम सभी को पता है हमारे यहाँ पे चार आपके ऋग्वेद होते हैं, चार आपके वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चार आपके होते हैं। वेद व्यास जी ने या द्वैपायन कृष्ण जी ने इनको आपका, वेद व्यास जी ने आपको संकलित इसको आपका किया है। हमारे यहाँ पे जो सबसे प्राचीन अगर हम बात करें जो लिखित हमको मिलता है वो आपका वेदों में ही मिलता है। उसमें भी सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना आपका ऋग्वेद है, ओके। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म की अवधारणा प्रारंभ हुई, द कंसेप्ट ऑफ ब्रह्मा स्टार्टेड विद, जो आपका ये है ये आपकी कहाँ से हुई है? ये आपके उपनिषदों से हुई है। कहाँ से हुई है? उपनिषदों से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका इस बार बन सकता है, उपनिषद में आप लोगों को पता होगा एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद। कौन सा है? मुंडकोपनिषद। ये मुंडकोपनिषद से आपका क्या जो है हम बोलते हैं वो आप बताएंगे। कौन सा जो हमारा वाक्य है वो मुंडकोपनिषद से आपका लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय, पाकिस्तान प्रस्ताव का प्रारूप किसके द्वारा बनाया गया था? अब देखिए प्रारूप
अलग अलग चीज़ें हैं। प्रारूप जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? वो बनाया गया था सिकंदर हयात खान के द्वारा। किसके द्वारा? सिकंदर हयात खान के द्वारा जो है वो पाकिस्तान प्रस्ताव का प्रारूप बनाया गया था। बट इसको पेश आपका किसने किया था? इसको पेश आपका फजलुल हक ने किया था। पेश किसने किया था? पेश आपका फजलुल हक ने किया था। लेकिन बनाने का जो रिजोल्यूशन ड्राफ्ट का काम है वो आपका सिकंदर हयात खान ने बनाया था। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था? हम सभी को पता है भारत जो आपका 1947 में आपका आज़ाद होता है, उस समय अगर हम देखिए प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री उस समय आपके एटली हुआ करते थे, और जो राजा थे वो आपके कौन थे? वो आपके जॉर्ज सस्टम थे। छठे जॉर्ज जो हैं, जॉर्ज सस्टम, जॉर्ज 6। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें जॉर्ज 6 की जो है वो 1936 से लेके 1947 तक जो हैं वो हमारे यहाँ पे क्या रहे? आपके जो ब्रिटेन के सम्राट जो यहाँ पे अंतिम सम्राट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन बदल भी सकता है। अंतिम सम्राट आपके कौन थे? जॉर्ज सस्टम। हाँ, जॉर्ज सस्टम यानी जॉर्ज 6। ठीक है, एटली प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट सत्याग्रह? वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से अगर आपको टॉपिक पढ़ना हो तो टॉपिक आप कौन सा पढ़ेंगे? टॉपिक आप सॉल्ट सत्याग्रह पढ़ेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के भी जो है वो 3 लोग यहाँ से गए थे। टोटल आपके कितने लोग थे? टोटल आपके 78 थे। ये शायद क्वेश्चन एक पुराने और भी पेपर में आया था। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन आपका सॉल्ट सत्याग्रह, नमक आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आपके आ रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है आपका सरोजनी नायडू। अब हम इसकी बात करें तो गांधी जी जब अंग्रेजों ने 1930 में नमक पर जब कर लगा दिया था तो गांधी जी ने इसके विरोध में आपका एक अहिंसक आंदोलन किया था, एक मार्च किया था जिसको दांडी मार्च भी आपका बोला जाता है। दांडी मार्च उन्होंने कहाँ से शुरू की थी? गुजरात के अहमदाबाद में उनका साबरमती आश्रम था, वहाँ से साबरमती आश्रम से शुरू होते हैं। कब शुरू होते हैं? 12 मार्च को आपका शुरू होते हैं और 6 अप्रैल को वो कहाँ पहुँच जाते हैं? 6 अप्रैल को वो दांडी पहुँच जाते हैं और खुद नमक बनाते हैं, नमक कानून वो तोड़ते हैं। ओके, तो इसका सही उत्तर आपका क्या है? इसका सही उत्तर है आपका सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आप इनको देखिए मिलाइएगा। मैं आपको बताऊं, देखिए गुरुदेव किसको कहा जाता है? गुरुदेव कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, लोकमान्य किसको कहा जाता है? लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। देशबंधु किसको कहा जाता है? देशबंधु कहा जाता है तुम्हारा चित्तरंजन दास को। शेरे पंजाब किसको कहा जाता है? शेरे पंजाब आपका जो है वो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। यानी अगर हम 1 के आगे डी, ठीक है, अच्छा ABCD के आगे देखना है हमें, तो हमारा जो यहाँ पे अगर हम आंसर बात करें, ए के आगे जो है, ए के आगे आपका 3 है। ठीक है, ए के आगे जो 3 है तो इसका सही उत्तर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 1, 3, 4, 2, 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज कॉल्ड चाणक्य ऑफ मराठा पॉलिटिक्स? मराठा राजनीति का चाणक्य किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका नाना फडणवीस को। किसको बोला जाता है? नाना फडणवीस को। अब यहीं पर एक क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछता हूं कि आपका जो है वो गढ़वाल का जो है, गढ़वाल का चाणक्य किसको बोला जाता है? ठीक है, गढ़वाल का चाणक्य जो है, गढ़वाल का चाणक्य आपका किसको बोला जाता है? ये आप कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following places was famous at the capital of Tipu Sultan? Okay, which one of the following places was famous at the capital of Tipu Sultan? वो आपका कौन सा है? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, यहीं पर उसकी मृत्यु भी हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आप यहाँ पर आप कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? यहाँ पर आप आंग्ल मैसूर वॉर पढ़ेंगे। ठीक है, वहां से क्वेश्चन जरूर, कुछ आपकी जो संधियां हैं जो ट्रीटी इनके बीच में होती हैं वो क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन के आता है। श्रीरंगपट्टनम आप क्या करेंगे? याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द कैपिटल ऑफ राजा रणजीत सिंह ऑफ पंजाब? ओके, निम्न स्थानों में से कौन पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी? जो ये थी, ये आपकी कौन सी है? ये आपकी लाहौर है। ठीक है, ये आपकी क्या है? ये आपकी लाहौर है। अगर हम इनकी बात करें तो 1799 से लेके 1837 1837 तक इन्होंने राज किया पंजाब पर। पहले जो इनकी राजधानी थी वो लाहौर थी, बाद में ये आपका कहाँ पे शिफ्ट हो गई? ये अमृतसर में आपका शिफ्ट हो गई, लेकिन राजधानी जो है वो लाहौर ही आपकी बनी रही। अगला क्वेश्चन, द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती किस चीज़ के लिए फेमस हैं?
आर्य समाज की स्थापना के लिए। किसके लिए? आर्य समाज की स्थापना के लिए जो है स्वामी दयानंद सरस्वती आपके फेमस हैं। इनके जो बचपन का नाम है, इनके बचपन का नाम आपका मूल शंकर है। इनके बचपन का नाम आपका क्या है? इनके बचपन का नाम आपका मूल शंकर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नागार्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। ये क्वेश्चन भी एक बार आपका पहले आ चुका है। तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो इस ऑप्शन के हिसाब से आंध्र प्रदेश में, प्लस अगर हम देखेंगे तो ये आपका तेलंगाना में आता है। किसमें? आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना में आता है। कौन सी नदी के ऊपर आपका बना हुआ है? तो ये आपका जो है ये कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ है। किसके ऊपर बना हुआ है? कृष्णा रिवर के ऊपर। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन इट्स ऑर्बिट। ओके, ठीक है, अब ऑर्बिट को समझें। देखिए, ये अगर हम बात करें, ये हमारा सन है, इसके चारों तरफ हम दीर्घवृत्त में इस तरीके से घूम रहे हैं। ठीक है, तो अर्थ जो है वो आपका ऐसे घूमती है पूरा। ठीक है, और एक अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमती है। अगर अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है तो वहां से आपके दिन और रात बदलते हैं। अगर ऐसे पूरा घूमेगी तो उससे पूरा साल चेंज होता है। अब हर साल में 365 दिन प्लस कुछ 6 घंटे आपके एक्स्ट्रा होते हैं, यानी 365 दिन 5 घंटे 39 मिनट 46 सेकंड आपके होते हैं। यही जो 6 घंटे हैं, ठीक है, हर साल आपके 6-6 घंटे बचे, ये 6 घंटे मिलके अगली बार जो आपका कितने घंटे बना देते हैं? 24 आवर बना देते हैं। इसीलिए फरवरी कितने महीने की होती है? 4 साल के बाद फरवरी जो होती है वो 29 डेज की आपकी होती है लीप ईयर में, जिसको हम बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द सनराइज विल अकर द अर्लीस्ट। ठीक है, ईस्ट में आपके कौन से हैं? तो ईस्ट, ये सभी ईस्ट में है, लेकिन सबसे उधर आपका कौन सा है? सबसे उधर आपका अरुणाचल प्रदेश है। यहीं पर अगर हम बात करें, एक उगते सूरज का देश कहा जाता है जापान। ठीक है, जापान को आपका क्या बोला जाता है? जापान को आपका उगते सूरज का देश बोला जाता है। और भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में सबसे पहले जो सूरज होगा वो आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या कहता है? विंटर रेनफॉल यानी शीतकालीन वर्षा इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। ओके, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो है वो किसके द्वारा आपका होता है? वो आपका होता है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। किसके द्वारा? पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा जो है वो आपका शीतकालीन वर्षा आपकी होती है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका अब तो नहीं पूछा जाएगा, हालांकि इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 17.64। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, What is the difference between Greenwich Mean Time and Indian Standard Time IST? कितने बीच का उनके बीच में अंतर होता है? अगर आप मोबाइल में टाइम सेट करते हैं ना, आपको पता होगा +530 वहां पे लिखा आता है। कितना? +530। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारे यहाँ पे जो IST गुजरती है वो कहाँ से गुजरती है? IST हमारी जो है वो इलाहाबाद से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद से गुजरती है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपके ये होते हैं, ठीक है, जिनको हम देशांतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देशांतर। उससे हमारा समय का जो आपका वो है, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दो आपके होते हैं। ठीक है, तो जो देशांतर हैं उनके द्वारा जो है वो हम समय का निर्धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द ग्रासलैंड ऑफ अर्जेंटीना आर नोन एज। अर्जेंटीना के जो घास के मैदान हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको आपका पंपास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंपास बोला जाता है। अब सवाना की बात करें, सवाना आपका कहाँ पे होता है? सवाना आपका अफ्रीका में। सवाना कहाँ पे है? अफ्रीका में। वेल्स कहाँ पे हैं? ये भी आपके अफ्रीका में हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद करना है। जो पंपास आपके हैं या प्रेरी जो है वो उत्तरी अमेरिका में होता है। पंपास जो है वो आपका अर्जेंटीना जो आपके होते हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड में घास के मैदानों को क्या बोला जाता है? उत्तराखंड में घास के मैदानों को आपका बुग्याल बोला जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द मेन सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम इज। एल्यूमिनियम विनिर्माण का प्रमुख स्रोत है। तो एल्यूमिनियम का जो ओर है वो आपका कौन है? वो आपका बॉक्साइट है। वो आपका क्या है? बॉक्साइट। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉज द प्रोफाउंडर ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ओके, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपका क्या कहता है? बहुत समय पहले
जो पूरा आपका जो महाद्वीप बने हुए हैं वो पहले एक ही भूमि का टुकड़ा था। क्या था? एक ही भूमि का टुकड़ा था, जिसको बोला जाता है पेंजिया। उसको क्या बोला जाता है? पेंजिया बोला जाता है। फिर इसमें आपका विघटन होता है। इसके विघटन के बाद इसमें दो चीजें बनती हैं, एक होता है अंगारा लैंड और एक होता है गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और जहां पर आज हम है ना हिमालय में, वहां पे पहले समुद्र हुआ करता था। उस समुद्र को आपका क्या बोलते थे? उस समुद्र को आपका टैथिस सागर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? टैथिस सागर आपका बोला जाता था। तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी का जो आपका प्रोफाउंडर है वो आपका कौन है? वो है आपका अल्फ्रेड वेंगर। कौन है? अल्फ्रेड वेगनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अभी हमारे 25 क्वेश्चन और बचे हुए स्टूडेंट, आप पढ़ते रहिए, क्योंकि यही जो आपकी मेहनत है, यही मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। विच एलिमेंट्स आर अबंडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? ओके, पृथ्वी की अनंतरम परत के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सिलिका एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर? अग्निवृत्त किसको कहा जाता है? तो अग्निवृत्त कहा जाता है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। ये एक पेटी है जहां पे भूकंप, ज्वालामुखी सबसे ज्यादा आपके आते हैं। और किसके आकार का बना हुआ है? जो घोड़े की नाल होती है ना, हॉर्स, जो आपका घोड़ा है, घोड़े की नाल के आकार का ये आपका है। इसको आप रिंग्स ऑफ फायर आप गूगल में डाल के देखेंगे तो आपको इस तरीके का जो है वहां पे एक चित्रण दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, अब ये पॉलिटी वाले क्वेश्चन आ गए। द 6 फ्रीडम ऑफ इंडियन सिटीजन हैव बीन इंसर्टेड इन, कौन से उसमें आपका है? तो ये है आपका आर्टिकल 19। किसमें है? आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्न रेखाओं में से कौन सी भारत से होके गुजरती है? ओके, देखिए हम देखें ऐसे, मैं इधर बनाता हूं, आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये 0 डिग्री का है, जिसको हम इक्वेटर आपका बोलते हैं। भारत ऊपर की तरफ है, ये है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। नीचे जो है इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, और ये जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? भारत के 8 राज्यों से। कौन कौन से? आप मेरे साथ बताएंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 आपके जो हैं, ठीक है, 8 आपकी जो स्टेट्स हैं, वहां से होके आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा जो है वहां से गुजरती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। द प्रेसिडेंट कैन वैकेट हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन। अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति महोदय को जो है वो अपना त्याग पत्र देते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। द इंटरिम गवर्नमेंट विच वॉज फाउंडेड ऑन 14 अगस्त 1947। ओके, अंतरिम सरकार जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई, उसके मुखिया आपके कौन थे? उसके मुखिया हमारे जो पहले आपके प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन, दो चीजें हैं, एक है एडॉप्टेड आपका कब किया गया, एक है वो कब फोर्स में आपका आया, कब वो आपका जो है वो लागू हुआ। ठीक है, कब आपका लागू हुआ, दो क्वेश्चन है। तो आपका जो ये होता है ये होगा आपका 26 नवंबर 1949 और ये जो है ये होगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो हमारा जो लागू हुआ है, जो अंगीकार हुआ है, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही उत्तर है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल दे रीच द एज ऑफ, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो अपने पद पर कब तक बना रहता है? वो बना रहता है 65 साल तक। कब तक? वो बना रहता है 65 वर्ष तक। राष्ट्रपति की कोई उम्र नहीं है, राष्ट्रपति की जो आपकी रिटायरमेंट की ऐसी कोई उम्र नहीं है, लेकिन जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी जो उम्र है वो 65 वर्ष है, लेकिन जो हाई कोर्ट के हैं उनकी 62 वर्ष है। कितनी है? 62 वर्ष। यहां पर लेकिन पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट का, तो ऑप्शन नंबर सी 65 ईयर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न अवधियों में से वन महोत्सव किस दौरान मनाया जाता है? ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड। हम सभी को पता है भारतवर्ष में जुलाई के महीने में, जुलाई के पहले हफ्ते में 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में, कब
1 जुलाई से लेके 7 जुलाई के बीच में जो है वो आपका वन महोत्सव आपका सेलिब्रेट किया जाता है। और कब से शुरू हुआ? ये आपका 1950 से आपका शुरुआत होती है। के.एम. मुंशी जो उस समय के हमारे के.एम. मुंशी जो थे, के.एम. मुंशी हमारे एग्रीकल्चर और फूड मिनिस्टर थे, उनके नेतृत्व में ही आपका शुरू हुआ था। तब से प्रत्येक वर्ष जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इन विच ईयर द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज इनेक्टेड फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया? पंचवर्षीय योजनाओं में कभी आप ध्यान देंगे इसका, लेकिन जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है आपका 1956। क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है 1950, जो आपका फर्स्ट औद्योगिक जो आपकी है वो 1956। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, द मेन पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज, ओके, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका कर नीति। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, टैक्स पॉलिसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड। नाबार्ड में छोटे से 2-3 पॉइंट आप पढ़ लेंगे। नाबार्ड की स्थापना आपकी कब की गई है? नाबार्ड की स्थापना आपकी सन 1982 में की गई है। कौन थी उस समय? इंदिरा गांधी आपकी थी। नाबार्ड का अगर हम हेड ऑफिस की बात करें तो मुंबई में आपका है। ये जो है कृषि से रिलेटेड जो किसानों को है उनको लोन देने के लिए इस बैंक की आपकी घोषणा स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38, जो फेमा है, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में फेमा बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। फेमा आपका कब लगा है? 1999 का एक्ट है, 1999 का। और लागू कब से हुआ? ये लागू हुआ है 1 जून 2000 से आपका लागू हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फेमा एक्ट 1999 आपका है, 1 जून 2000 से लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, एक्सिम बैंक वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया ऑन, एक्सिम बैंक आपका कब हुआ है? 1982 में। कब हुआ है? 1982 में। भारत का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपका बैंक है, आयात निर्यात बैंक है, वो आपका 1 जनवरी 1982 को आपका हुआ। इसका जो हेड ऑफिस है वो आपका हेड ऑफिस कहाँ पे है? इसका हेड ऑफिस आपका मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द टाइडल पार्क इज सिचुएटेड इन, टाइडल पार्क आपका कहाँ पे है? तो ये तारामणि चेन्नई है, आईटी पार्क है बहुत बड़ा चेन्नई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को घोषित करती है। ओके, क्या घोषित करती है? ये घोषित करती है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो अमेंडमेंट हुआ था वो अमेंडमेंट 42nd जो है, ठीक है, 42nd जो अमेंडमेंट है, 42वां जो संशोधन है वो आपका हुआ था। 42वां संशोधन आपका कब होता है? सन 1976 में, जब आपका इमरजेंसी लगी हुई थी इंदिरा गांधी ने, उस समय जो है वो संशोधन किया गया। और एक ही बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष जो है वो आपके शब्द जोड़ दिए गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको रोक दूं, अगर आप केवल यूके SSSC की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपका साइंस नहीं पूछी जाती है तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप यूके PSC की तैयारी कर रहे हैं जहां पे साइंस पूछी जाती है, तो अब जो ये क्वेश्चंस हैं, अगले जो 7-8 क्वेश्चन आपके होंगे, ये आपके जो हैं ये आपके विज्ञान से रिलेटेड है, जो कि यूके SSSC में नहीं पूछी जाती है। ठीक है, चलिए, द प्रिंसिपल ऑन विच एन एटॉमिक पावर प्लांट, परमाणु शक्ति संयंत्र केंद्र किस पर काम करता है? तो ये करता है आपके विखंडन पर। किस पे काम करता है? फिजन पर। यानी एक जो है वो बड़ा मिलके 2 छोटों को आपका बनाता है, प्लस न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी आपका होता है। जैसे यूरेनियम, सबसे सिंपल सा एग्जांपल है, फ्यूल जो है वो यूरेनियम आपका है। क्वेश्चन नंबर 43, 10 to the power -12, 10 to the power -12 को आपका क्या बोला जाता है? 10 to the power -12 को आपका पीको सेकंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीको सेकंड। ठीक है, 10 to the power -6, 10 to the power -6 को आपका क्या बोला जाता है? 10 to the power -6 को आपका माइक्रो बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो ये है आपका स्मॉल पॉक्स। क्या है? चेचक। ठीक है, स्मॉल पॉक्स, चेचक। अच्छा, अब यहीं पे चेचक से याद आया, एक ऐसे राजा का नाम बताइए जिसकी मृत्यु चेचक की वजह से हुई है। हिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ होगा, पढ़ लीजिएगा, ऐसा कौन सा राजा है जिसकी मृत्यु जो है वो चेचक की वजह से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूएंट? ओके, अजैव कर्मणीय प्रदूषक आपका है ये सब। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, टिन के डब्बे, द टिन कैंस। क्वेश्चन नंबर 46, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, कितने डिग्री पे होती है?
4 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 4 डिग्री पे। ऐसे बनता है इसका ग्राफ। ये टेम्परेचर होता है और ये आपका जो है वो डेंसिटी होता है। डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री पे आपकी मैक्सिमम होती है। इसको जो है वाटर का एनालॉमस बिहेवियर आपका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, विच एसिड सब्सटेंस इज फाउंड इन विनेगर? सिरका में कौन सा अम्लीय पदार्थ पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्लीय पदार्थ पाया जाता है? विच एसिड सब्सटेंस इज फाउंड इन विनेगर? विनेगर में जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका एसिटिक एसिड। कौन सा? एसिटिक एसिड। ठीक है, हमारे पेट में HCl। क्वेश्चन नंबर 48, इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट देखिए जो फ्लो होती है वो कंडक्टर में होती है और जो इंसुलेटर होते हैं उसमें फ्लो नहीं होती है। तो इंसुलेटर आपका क्या है? इंसुलेटर आपका वुड है। क्या है? लकड़ी में फ्लो नहीं होती है। बाकी तांबे में होगी, चांदी में होगी, लोहे में आपकी होगी। क्वेश्चन नंबर 49, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? भूगोल का जनक। तो भूगोल का जनक जो है वो इराटोस्थनीज को कहा जाता है। किसको बोला जाता है? इराटोस्थनीज को जो है वो ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन है, मैमूथ इज द एंसेस्टर ऑफ? मैमूथ आपके पूर्वज थे। किसके? तो मैमूथ जो थे वो हाथियों के। आज जैसा हाथी आपको दिखता है ना, उसके 10 गुना बल आपका मैमूथ में हुआ करता था। ठीक है, हाथी के दांत जो होते हैं उसके इतने बड़े बड़े, आप न्यूज़ में या गूगल पे जाके आप देखिएगा, मैमूथ आप डालिएगा, बिल्कुल विशालकाय आपके होते हैं। तो मैमूथ जो हैं वो एलिफेंट के आपके पूर्वज होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के अब इस वीडियो में आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पे कंप्लीट हुए। और मैं थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूं, अभी तक हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम डेली बेसिस पे, ठीक है, आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हमने थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो प्लान में आपका चेंज किया हुआ है। ठीक है, अब हम आपको वीकली जो हैं वीकली 2 ही वीडियो देंगे, 2 ही क्लास आएंगी, बट क्वेश्चन आपके 50-50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आपके क्या होंगे, जिसमें प्रैक्टिस पेपर भी आपके साथ में हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आपको जो है वो आपका जो है वो 50-50 क्वेश्चन जो हैं वो डेली बेसिस पे देंगे। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपका जो है एक ट्यूसडे को आपकी आएगी और एक आपका सैटरडे को आएगी। और इसका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग भी हम आपका चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका ट्यूसडे और जो सैटरडे है इस दिन शाम को जो है वो 4 बजे, ठीक है, या इसको हम 5 बजे करते हैं। जो आपकी क्लास होगी ये आपकी 5 बजे जो है वो अपलोड जाएगी। इसको फिर आप कभी भी जो है वो आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट है, देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो है वो अधिक से अधिक लोगों तक जो है वो यूट्यूब के माध्यम से पहुँचा जाए, अधिक से अधिक लोगों को जो है वो सहायता हो सके हमारी वीडियोस के माध्यम से। ऐसी हमारी यहाँ पे आशा रहती है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के अब इस वीडियो में अभी इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।